दोस्तों, आज फिर मैं आई हूँ आपके लिए एक बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा ट्रैवल करना चाहते हैं और न्यू प्लेस देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आओ फिर लौट चले हम प्रकृति की गोद में, कहीं नदी, कहीं पर्वत, कहीं शीतल छाँव में। दोस्तों, ऐसे ही एक जगह का नाम है भीमा शंकर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। भीमा शंकर मुंबई से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है। मुंबई से भीमा शंकर बाय रोड जाना ही बेस्ट है, वो भी अपने व्हीकल में या व्हीकल हायर करके जाएं, क्योंकि भीमा शंकर का रास्ता ही अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है, जो इस ट्रिप को मेमोरेबल ट्रिप बनाता है। भीमा शंकर जाने के लिए आपको तलेगांव, चाकन, मंचर होते हुए भीमा शंकर पहुंचना पड़ता है। ये कॉमन रूट है जहां से रास्ता आसान है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है, जो कि खोपोली और लोनावाला के बीच है। दोस्तों, अगर आप प्रकृति को बेहद करीब से महसूस करना चाहते हो तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे रूट को, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए तलेगांव MIDC से होते हुए पाइंट गांव से होकर भीमा शंकर को जाएगा। दोस्तों, ये रूट शॉर्टकट रूट भी है भीमा शंकर के लिए। अब हम जा रहे हैं तलेगांव MIDC से होते हुए पाइंट गांव की ओर। कुछ ही छोटे छोटे पैच में रोड खराब थी, बाकी रोड की कंडीशन अच्छी थी। शहरों के शोरगुल और पोल्यूशन से दूर बसे इन गांवों की खूबसूरती और शांत एनवायरनमेंट आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। दोस्तों, आज का ये सफ़र प्रकृति की खूबसूरती से भरपूर रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस रूट से आते हो तो पाइट गांव से छाछ लस्सी ज़रूर ले। ये यहाँ की लोकल ब्रांड है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ हमने यहीं पी ली और कुछ हम साथ ले जा रहे हैं, जिसको हम 2 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेंगे। आमतौर पर जो हम आलू लेते हैं बाज़ार से, वो कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं, जो कई महीनों पुराने होते हैं। ये फार्म फ्रेश है, इसकी बात ही कुछ अलग है। साफ़ सुथरा सा ये गांव और इस गांव की ये ताज़ी हवा याद दिलाती है कि भारत गांवों का देश है। इन रास्तों पर आने वाले घर, खेत, खलियान, गांव के स्कूल, किनारे पर बसे गांव, इन सब को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भीमा शंकर की इस ट्रिप को अगस्त और फरवरी के बीच ही प्लान करें। दोस्तों, आज के वीडियो उन धार्मिक लोगों के लिए भी है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में अपनी आस्था रखते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है और इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि यहाँ आए लोगों को मन की शांति देने के साथ साथ उनके दुखों को भी दूर करता है। सीधा पहाड़ है, ऊपर से पहाड़ पे से पूरा पानी यहीं से होके बरसात के बाद यहाँ चारों ओर हरियाली छाई हुई है और इन्हीं पेड़ों के बीच से ये सड़क कुछ मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। अभी हमने लिया है लंच ब्रेक। खाना बिल्कुल घर जैसा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ फैली हरियाली, ये पहाड़ और ये बरसाती पानी से भरे हुए तालाब और बीच बीच में आते हुए छोटे छोटे गांव। यकीन मानिए दोस्तों, अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप खुशी से भर चुके होंगे। इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के चढ़ते उतरते घुमावदार रास्तों को पार करते हुए हम भीमा शंकर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पे बच्चा रखो, यहाँ पे रखो।
भौंक मारेगा हमें। पापा से हम आ गए और लब्बो लब्बा। पहाड़ से झरझर गिरते ये झरने इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ प्रकृति को उसके अनछुए रूप में देखा जा सकता है। झील किनारे डर मन में होता है, डर कहाँ होता है? हाँ तो बस डर नहीं रखोगे तो डरोगे नहीं, डर रखोगे तो डरोगे। क्या है बेटा, कितनी पहाड़ियाँ क्रॉस करके हम पहुँच गए, सारी पहाड़ियाँ। क्या ठंड है यहाँ पर, ठंडे में मजा ही आ गया। अरे 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 इधर तो बंदर की पूरी जब फौज हम बेटा पहली बार यहाँ आए थे ना तो ये रोड नहीं थी और यहाँ पेड़ भी गिरे हुए थे। हम सुबह ही सुबह आए थे और तू बहुत छोटा था, तब तू मालूम है क्या खाता था? तब तू चूरमा खाता था और हमने रात। बच्चों के साथ उनके छोटेपन की बातें करते रहें जिसे सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। जिस तरह आज भी हमें अपने बचपन की बातें सुननी अच्छी लगती है, उसी तरह बच्चों को भी अच्छा लगता है। दोस्तों, वैसे तो मंदिर के बाहर मेन पार्किंग है और गाड़ियां वहीं पार्क होती है, पर यहां पहुंचने पर पता चला है कि रोड का काम चालू है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी और आगे जाने के लिए बस से जाना होगा। दोस्तों, ये भीमाशंकर की मेन पार्किंग है। हमें गाड़ी यहीं पार्क करनी थी, पर हमें आने से रोक दिया गया, ये वजह बताकर कि आगे रोड का काम चालू है। मंदिर की इस छोटी सी मार्केट से होते हुए हम मंदिर के दर्शन की ओर चल पड़े हैं। दोस्तों, लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वहाँ से वीआईपी और नेताओं की एंट्री के लिए अलग से लेन बनाई गई है। मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है, तो जाते समय सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और आते समय सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। दोस्तों, आम दिनों तो यहाँ 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाते हैं, पर आज हमें दर्शन करने के लिए 1 घंटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ आने पर पता चला कि नेताजी आए हुए हैं। जब वो बाहर आएंगे तभी आम लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। आज की हमारी मॉर्निंग टी मिस हो गई थी, तो हमने अभी टी ब्रेक लिया है। भीमाशंकर के चारों ओर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, नेताजी चले गए, उनके साथ सिक्योरिटी भी चली गई और जो बस का बंदोबस्त किया था वो भी चला गया। हमारे ही तरह और भी लोग परेशान हो रहे थे। जुगाड़ करके हम पार्किंग तक पहुँचे ताकि हम घर के लिए रवाना हो सकें। दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे ये सारी गाड़ियाँ भीमाशंकर मेन पार्किंग की ओर जा रही हैं। अब इन पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये सारा ड्रामा नेताजी के आने पर किया गया और उनके जाने पर ख़त्म भी हो गया। दोस्तों, आप यहाँ बेफिक्र आएँ, क्योंकि हर किसी की किस्मत में नेताजी नहीं टकराते। मेरे बेटे को घूमना और पढ़ना दोनों एक साथ करना अच्छा लगता है। वो अक्सर अपनी बुक्स के चैप्टर हमसे घूमते हुए डिस्कस करता है। कैरेवन मतलब कार के अंदर घर। 3 डोर खुले हुए उसके। वेरी गुड, उसको डोरी बोलते हैं। और आगे लो। 3 डोर खुले। अरे नीचे उतर रहे। 3 डोर खुले हुए उसके। क्या भयंकर पानी का रिसाव का। नीचे उतार दूं गाड़ी? नहीं है? खाई में गिर जाएगी नीचे। एरोप्लेन उड़ाना है, इधर आ। ये तो बेकार ही, वाकई में बेकार। इसका तो 1 सेकंड भी इधर मैंने बनाई है वो। उड़ेगी पहले वाली का अच्छी थी, उड़ती थी वो उड़ सकती है, वो तो नहीं उड़ेगी। दोस्तों, बच्चों का बचपन बार बार नहीं आता, इसलिए आप भी उनके बचपन में शामिल हो जाएं।
दोस्तों अब हम मुंबई की ओर निकल पड़े हैं। तो ये रूट होगा मंचर, तलेगांव, लोनावाला होते हुए जाएंगे। धुआंधार बारिश हो रही थी। तलेगांव चाकन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। वहाँ तेज़ बारिश के कारण रोड के दोनों तरफ पानी भरने लगा था, बट पेशेंसली हम वहाँ से निकल गए। और खंडाला लोनावाला आते आते बारिश भी कम हो गई थी। फिर हमने 1 आवर का ब्रेक लिया। दोस्तों ये 1 डे ट्रिप थी जिसमें 11 घंटे की जर्नी थी। आप चाहो तो भीमाशंकर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ धर्मशाला और कई होटल्स भीमाशंकर के आउटर में मिल जाएंगे, जहाँ आप दर्शन करने के बाद स्टे कर सकेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।